डिफेंस सेक्टर में भारत का फोकस खुद को आत्मनिर्भर बनाने का है। यही वजह है कि पिछले कुछ साल में कई रक्षा उपकरण, हथियार और हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही हो रहा है। अब मेक इन इंडिया का लोहा दुनिया में भी बजने लगा है। वही दुनिया में अलग अलग फ्रंट पर चल रहे युद्ध की वजह से भारतीय सेना को मिलने वाले एम्यूनिशन की सप्लाई पर फर्क पड़ा था, लेकिन अब भारतीय सेना ने अपना वेंडर बेस बढ़ाया है ताकि जरूरत के वक्त एम्यूनिशन की कमी ना हो। इसी महीने भारतीय सेना अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के एम्यूनिशन, गोला बारूद का ट्रायल भी ले रही है। नबलेस और सेंसर फ्यूज्ड एम्यूनिशन पर भी काम हो रहा है। भारतीय सेना में डीजी, डायरेक्टर जनरल, आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने कहा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा। एम्यूनिशन की कमी ना हो, इसलिए हमने अपना वेंडर बेस बढ़ाया है। पहले हम 155 गन के एम्यूनिशन के लिए एक ही एजेंसी पर निर्भर होते थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी ओपन किया है। उन्होंने कहा कि इस महीने हम अलग अलग तरह के 155 एम्यूनिशन का ट्रायल ले रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। वहीं भारत अद्वितीय विकास कर रहा है और मेक इन इंडिया की मदद से भारत का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही सेना अलग अलग पार्टनर के साथ मिलकर अलग अलग तरह के एम्यूनिशन डेवलप करने पर काम कर रही है। सेंसर फ्यूज्ड एम्यूनिशन और ज्यादा रेंज के लिए एम्यूनिशन पर भी काम हो रहा है, ताकि डेप्थ एरिया से ऑन परेड कर सकें। प्राइवेट वेंडर ने जो एम्यूनिशन बनाए हैं, उनके ट्रायल भी लिए जाएंगे। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि नबलेस एम्यूनिशन सामान्य एम्यूनिशन से स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग होते हैं। ये गन के अंदर स्टेबल रहते हैं, जिससे इसकी सटीकता और रेंज बढ़ जाती है। साथ ही लीथैलिटी यानी घातकता भी बढ़ जाती है। सेंसर फ्यूज्ड एम्यूनिशन स्मार्ट एम्यूनिशन होता है। सामान्य एम्यूनिशन गोला कैलकुलेशन के हिसाब से छोड़ा जाता है, उसे गन के अंदर भरते हैं और फिर पुश मिलने पर वह अपनी ट्रेजेक्टरी में जाता है। ट्रेजेक्टरी में हवा, मौसम सहित जो भी चीजें असर करती हैं, उसका असर गोले पर पड़ता है और उसी हिसाब से वह टारगेट के आसपास जाकर गिरता है। आर्टिलरी टोप एक एरिया वेपन है, यानी वह बड़े एरिया को ध्वस्त करता है और सामान्य गोला टारगेट से 100 मीटर आगे पीछे गिर सकता है। लेकिन सेंसर फ्यूज्ड एम्यूनिशन में स्मार्ट प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है, जिससे वह टारगेट की पहचान करके सटीक अटैक करता है। इससे सटीकता तो बढ़ती ही है, साथ ही घातकता भी बढ़ती है। सेना के पास अभी 105 और 130 की तोपें, आर्टिलरी गन भी हैं। अब दुनिया भर में 155 कैलिबर की आर्टिलरी गन ही बन रही हैं। भारतीय सेना भी अपने तोपखाने का मॉडर्नाइजेशन कर रही है। वही सभी तोप 155 की होने से सब में एक जैसे गोले का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे गोला बारूद स्टोर करना और मैनेज करना भी आसान होगा। साथ ही अगर एक ही कैलिबर की गन इस्तेमाल होगी, तो सेना को इसमें विशेषज्ञता भी हासिल होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।